जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वशी और ये है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ मार्च 1st टू मार्च 15th। देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आपके लिए क्या आ रहा है। मेरे 2 और यूट्यूब चैनल्स भी हैं। हेल्थ चैनल जिसमें मैं गट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ एंड टैरो इन इंग्लिश। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डू चेक इट आउट। पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करने के लिए आप मेरी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं टैरो क्यों करती हूँ, मेरी स्टोरी क्या है, तो वो स्टोरी भी आप मेरी वेबसाइट पे रीड कर सकते हैं एंड उसका लिंक अगेन नीचे शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपका फर्स्ट मैसेज है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप आप अपने आप से आप किसी उलझन में हैं। सो यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं तो आपको शायद फैमिली से गिल्टी फ़ील करवाया जाता है। आप ये भी सोचते हैं कि अगर आपने ये कोई स्टेप लिया ऐसा तो सोसाइटी क्या सोचेगी। अब पता नहीं ये आपकी लव लाइफ़ से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट है। रोज़ किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, क्लैश ऑफ ओपिनियन है यहाँ पर। एंड उसकी वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं, फ्रिक्शन आ रही है और आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या स्टेप लें, क्या आप कैसे निकलें, क्योंकि शायद आप ये चीज़ डिस्कस करने लगते हैं अपने पेरेंट्स से तो आपको रिजेक्शन मिलता है। आप ये भी सोचते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, उसकी वजह से भी आप थोड़ा-सा रुक जाते हैं ये स्टेप लेने से। पर विद द नेक्स्ट कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली एक डिसीजन लेंगे, आप करेज दिखाएंगे और आप कहेंगे कि आपने फ़ैसला कर लिया है और आप में ये करेज आएगी डिसीजन लेने का। आप ये भी सोचेंगे कि आपको कोई परवाह नहीं है कि आप सोसाइटी क्या सोचती है आपके बारे में, बट मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपने फ़ैसला ले लिया, आप डिसीजन बना चुके हैं और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने एक पक्का मन कर लिया है। अगेन दिस इज़ रिगार्डिंग योर लव लाइफ हो सकता है और या फिर आपकी करियर फाइनेंसेस में हो सकता है। शायद आप बिज़नेस करते हैं और आपके पार्टनर के साथ बन नहीं रही है, रोज़ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं किसी न किसी बात को लेकर एंड आप सोच रहे हैं कि आपका निकलना बेहतर है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जॉब करते हो और आप बिना बात के किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे रहते हैं और एनवायरनमेंट काफ़ी नेगेटिव हो गया है और आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। या फिर दिस इज़ जस्ट इन योर हेड कि अब लाइफ में एक चेंज चाहिए, एक बदलाव चाहिए। सो लेट्स टेक अ strong decision, like pick a side and stick to it. Okay. The next card is Page of Wands. Page of Wands बता रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से काफ़ी हाई है एंड एक सेंस ऑफ पर्पस है आपको। यू फीलिंग इंस्पायर्ड टू लिव लाइफ लाइक अ किंग साइज। आपके सपने बड़े हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अगर करियर के लिए है तो आपको न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू इंसाइट्स आ रहे हैं कि ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से निकल सकते हैं, ये करना चाहिए। अम, यू नो और अगर लव लाइफ के रिगार्डिंग है तो निकल कर क्या करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, कैसे छुटकारा पाया जाए।
and all that stuff. You are thinking about it, you are planning about it again, and you are strategizing. But यहाँ पे मुझे आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है, लाइक यू थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। आप बड़े सपने देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सपनों को पूरा कैसे करना है और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सो यू आर रनिंग अबाउट आफ्टर योर ड्रीम्स, यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स। and with the 9 of cups, next card, wish fulfillment card hai. So this is, like यू वॉन्ट टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी हो, आप वैसी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस लाइफ को क्रिएट करने के लिए आपने मन बना लिया है और आप एफर्ट्स डाल रहे हैं और आप स्टेप्स ले रहे हैं। यू कैन हैव इट ऑल। मटीरियल सक्सेस आपके लिए लिखी हुई है, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, अ हेल्दी फुलफिलिंग रिलेशनशिप। जो भी आपके इनर मोस्ट डिज़ायर्स हैं, इनर मोस्ट आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी विशेज़ हैं, वो मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। द मोमेंट यू टेक दिस स्टेप, जैसे ही आप ये फैसला करते हैं उस नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आने का, वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव हेल्दी चेंज आएगा। जो 9 of cups की एनर्जी है गाइस, वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देती है, आपको अंदर से सेटिस्फाइड फील कराती है। यू फील कंटेंट एट योर हार्ट, ओके, विद इन योर हार्ट। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, वाटर साइंस। आपकी करियर की बात करते हैं। मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल्स। Ace of Pentacles, again, the financial opportunity that you were waiting for. किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो आ रही है आपके पास चलकर। जॉब से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ सेटअप करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी। आपको रिसोर्सेज चाहिए, मनी चाहिए, दैट मनी एंड रिसोर्सेज विल कम टू यू। कहीं से कहीं ना कहीं से उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी जॉब प्लेसमेंट हो जाए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, या फिर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू द मैसेज इज़ टू मेक अ लार्ज परचेजेस, लाइक अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो बड़ा इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कुछ बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। सो इट्स अबाउट इन्वेस्ट, इट्स अबाउट लार्ज परचेजेस, लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है लाइक यू आर मेकिंग मनी एंड यू आर सेविंग मनी, विद दैट अपॉर्चुनिटी, because ace of pentacles, right? It's like an like very solid lucrative opportunity coming towards you, water signs. Let's talk about your love life. The message is money. I have 3 messages. First message है money. Unbalanced finances have hindered your romantic endeavors. Unbalanced finances have hindered your romantic endeavors. सो मनी को लेकर प्रॉब्लम है, टेंशन है आपके रिलेशनशिप में। या तो आप ज़्यादा कमाते हैं और आपके पर्सन को एक सेंस ऑफ जेलसी है, फीलिंग ऑफ जेलसी है आपसे, बिकॉज यू मेक मोर मनी। या फिर आपके पार्टनर को आपसे ये प्रॉब्लम है दैट यू डोंट मेक इनफ मनी, या फिर आप इतने इंटेलेक्चुअल या स्मार्ट नहीं हैं और लड़कियों या लड़कों की तरह, एंड दैट इज़ कॉजिंग problems within your relationship, and that's causing problems in your relationship. So and for some of you the message is यहाँ पे लग्जरी, पावर, स्टेटस को लेकर इशू बन रहा है आपके रिलेशनशिप में, एंड या देयर इज़ अ प्रॉब्लम डेफिनेटली। और हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए जहाँ पे आप शादी करना चाहते हैं या जिसके साथ आपने शादी की है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। The next message is cutting. It's time to sever unhealthy attachments. The cycle must be broken. So the cycle must be broken, guys. देखिए, like I said, अगर आप सिंगल हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आपको ये साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी और आपको एक सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए बनाना पड़ेगा, so that the next person, the new love that is coming in your life is awaiting you, right? But इसकी वजह से आपके
लाइफ में हिंड्रेंस हो रही है। और अगर आप मैरिड हैं और मनी को लेके प्रॉब्लम हो रही है और सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो चुकी है, या हो सकता है कि आपका स्टेटस बहुत हाई है, पावरफुल है, और वो सामने वाली पार्टी कम में है और उसको लेकर आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, तो इट्स बेटर दैट यू कट ऑफ द रिलेशनशिप। सो द मैसेज इज टू टेक द स्टेप एंड कट ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, आई थिंक द होल मैसेज वॉज कि आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है और आपको डिसीजन बनाना है। दिस इज अ डिसीजन दैट यू नीड टू मेक फाइनली। एंड जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हैं, देयर इज न्यू लव, अ पोटेंशियल लव कनेक्शन अवेट्स। सो एक न्यू लव आपके लिए वेट कर रहा है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, द पर्सन दैट विल गिव यू इमोशनल फुलफिलमेंट। गाइज, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ हेल्दी पर्सन इन लाइफ, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए एंड ही शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, राइट? उसका थॉट प्रोसेस, उसका बिलीफ सिस्टम, moral values should all be very very positive and respectful. So you have to look at everything. और अगर आपकी अभी सिचुएशन यहाँ पे टॉक्सिक लग रही है एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन, देन स्पिरिट की गाइडेंस आपके लिए है दैट डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। जो डिसीजन आपने बनाया है वो सही है, आपके 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 फेवर में है वो डिसीजन। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट योर ब्लेसिंग्स। The message is going forward, going forward. Again, like I said, you are progressing in life, you're doing really well in your life the moment you stand your ground, the moment you believe in yourself. Okay, आपके लिए सेल्फ केयर मैसेज है मसाज। मसाज, अगर आपको जॉइंट पेन्स हैं, बॉडी एक्स हैं, तो आपके लिए मैसेज है दैट यू शुड गो फॉर अ मसाज। स्वीडिश मसाज भी अच्छा है, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज भी अच्छा है, एंड यहाँ पर आपके लिए फुट मसाज भी है और हैंड मसाज भी लिखा हुआ है। सो आई थिंक सम ऑफ यू आउट देयर, you need to go for a massage water signs. All right, thank you for watching guys. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।